नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक रिसर्च एनालिस्ट का काम होता है मार्केट में बाल की खाल निकालना, मतलब कि हर चाल के पीछे की तह तक जाना। दोस्तों, बीपीसीएल आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करके चलूंगा। हमारे अंडर वैल्यूड स्टॉक्स की वॉच लिस्ट के अंदर है और डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पर हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया हुआ है। इसे डिस्क्लेमर की तरह समझिएगा। हमारे एडवाइजरी पेजेस पे, जो कि स्मॉल केस पर भी गौरव सरोवर स्मॉल केस .com के नाम से मशहूर है, और एडवाइजरी पेज आपके इसमें गौरव सर डॉट पिकराई डॉट इन पर, जहां पर हम इक्विटी के फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में आप लोगों को रिकमेंडेशन शेयर कर चलते हैं। तो दोस्तों, अंडर वैल्यूड स्टॉक्स की इस सीरीज में एक नया स्टॉक मैं अब आपके सामने ऐड करके चल रहा हूँ। इस स्टॉक का नाम है आपके पास में बीपीसीएल। मैं इस स्टॉक को आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि इसको स्टॉक को छाटने के पीछे की वजह क्या है। इस स्टॉक में आज के दिन, और आज डेट है हमारे पास 27 मार्च के दिन 80% आपके पास में डिलीवरी बेस्ड आपके पास में ट्रेडिंग होती है। मतलब किसी ने अपनी डिलीवरी को जब के स्टॉक्स को आज बेचा, तो आज जो मार्केट में ट्रेडिंग होती है उसमें से 80% स्टॉक्स को डिलीवरी में ले लिया गया। मतलब कि कोई इस स्टॉक के अंदर होल्डिंग अपनी बनाकर गया है। अब जरा इस स्टॉक को देखते हैं कि इसका प्राइस एक्शन कैसा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार जरा इस स्टॉक के फंडामेंटल चेक कर लिए जाए। तो दोस्तों, अगर आप इसके फंडामेंटल देख के चलोगे तो 1,19,000 करोड़ के आसपास की कंपनी, जो कि आपके पास में 234 के प्राइस से रिकवर होकर आई है और 376 के प्राइस से करेक्ट होकर आई है, अभी 276 के भाव पर मार्केट के अंदर अवेलेबल है। अगर आप इस स्टॉक को देखेंगे तो इंडस्ट्री का पी इसके अंदर 20.5 है और स्टॉक का प्राइस अर्निंग 8.55 है। जो लोग प्राइस अर्निंग को नहीं जानते उसको समझा देता हूं आपके पास में कि मार्केट के अंदर कोई भी कंपनी जो भी अर्निंग करके चलती है, उसको अगर आप शेयर धारकों में बांट के चलो तो हर शेयर धारक को 8 रुपये 55 पैसे का, मतलब ये कि 1 रुपए की अर्निंग कमाने के लिए 8 रुपये 55 पैसे का मार्केट प्राइस शेयर धारक को यहाँ पर देना पड़ रहा है। कंपनी की नेगेटिव बातों पर ध्यान देकर चलेंगे। कंपनी ने 3 महीने से और 6 महीने से नेगेटिव रिटर्न्स निकाल कर दिए हैं। कंपनी की सेल्स ग्रोथ भी नेगेटिव है, पर उतनी ज्यादा नेगेटिव नहीं है, और क्वार्टरली सेल्स वेरिएंस भी यहाँ पर नेगेटिव है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है, कंपनी का प्रॉफिट ग्रो नहीं कर रहा, प्रॉफिट ग्रोथ आपके साथ बड़ी नेगेटिव है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। तो माइनस का 53%। तो दोस्तों, ये सारे एनालिसिस करते हुए जब मैं आपको इसके चार्ट्स पर लेकर आता हूँ तो हमारे को बहुत सारी चीज क्लियर होती है। ये स्टॉक 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास लगातार 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन और आज 5वां दिन प्राइस रिजेक्शन ऊपर के लेवल पर देख रहा है। इतनी बड़ी वॉल्यूम होने के बाद भी इस स्टॉक के अंदर प्राइस में कोई बड़ा चेंज नहीं आया, और ये स्टॉक आपके पास में एक तरीके से ऊपर से सेल के साथ ही बंद हुआ। मतलब ये कि जिन्होंने अपनी पोजीशंस को यहाँ कहीं पर क्रिएट किया था, आज जाकर उन्होंने अपनी पोजीशन को यहाँ पर खाली करना शुरू किया है। देखो दोस्तों, ये स्टॉक 200 डेज के मूविंग एवरेज के पास एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। इस स्टॉक के अंदर हमें गिरावट देखने को मिल रही है। इस स्टॉक के अंदर हम ये देख सकते हैं कि जिन लोगों के बुलिश व्यूज रहे होंगे, जिन्होंने मार्केट के अंदर बुलिश पोजीशंस क्रिएट की होंगी, उनका जो स्टॉप लॉस है कहीं 266 के आसपास चिमट कर आ गया होगा, अगर वो नीचे से टेल करके गए, और ये पहले भी एक रेजिस्टेंस का काम कर चुका था। अगर स्टॉक इस प्राइस पर कंसोलिडेट करता है और यहाँ से वापस ऊपर की तरफ जाता है तो इस स्टॉक के लिए हमारा व्यू बुलिश बन सकता है, क्योंकि स्टॉक ने पीछे से हमें एक अच्छी रिकवरी दिखाई है और इसके अंदर जो लोग पुअर पोजीशन में फंसे हुए थे कहीं यहाँ से बाहर निकल चुके हैं। लेकिन जब तक ये स्टॉक 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे है, इस स्टॉक को हम अभी अवॉइड करके चल रहे हैं। और कहीं ना कहीं, मतलब मैं आपसे बार बार कह के चलता हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पर, क्योंकि हम एक्टिवली इस स्टॉक को वॉच करके चल रहे हैं, हमने हमारे क्लाइंट्स के साथ में पोजीशंस को रिकमेंड किया होता है, पीछे रिकमेंड की होती है, और आने वाले वक्त पर भी हम लोगों ने इसी को रेजिस्टेंस मानते हुए हम लोगों ने उनको किसी न किसी जगह पर प्रॉफिट बुकिंग की रिकमेंडेशन भी साथ में शेयर की हुई हो सकती हैं। तो दोस्तों, मेरा ये सजेशन आप लोगों के लिए है कि आप लोग अगर इस स्टॉक में किसी भी तरीके का कोई निवेश करने के लिए जाएं तो आप अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर परामर्श कर लें। जैसे कि मैं जो मेरी ऑब्जर्वेशन है हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करके चलता हूँ, तो ये ऑब्जर्वेशन भी मैं आपको बताकर चल रहा हूँ। इस स्टॉक के लिए व्यू मेरा नेगेटिव नहीं है, मैं इस स्टॉक के लिए बुलिश हूँ। लेकिन इसके डेटा को देखते हुए और इसके टेक्निकल चार्ट्स को देखते हुए मैं अभी थोड़ा सा स्केप्टिव हूँ। इसलिए मैं अपनी बुलिश पोजीशन का जो स्टॉप लॉस लेके चल रहा हूँ वो कहीं 266 लेके चल रहा हूँ। उम्मीद करके चलता हूँ कि एनालिसिस आपको बहुत ईमानदार लगा होगा, आपको समझ आया होगा और शायद आपको पसंद भी आया होगा। अगर हाँ, तो जवाब में आप इसके लाइक जरूर लिख के जाइएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of BASL in case of investment advisors, and
Certification from an ISM may in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. All disclaimers can be read on gauravsir.in. आप सभी disclaimers को gauravsir.in वेबसाइट पर रीड कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. आगे बढ़ते हैं. ऑल द बेस्ट.